नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। ये कहानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से है और घटना अगस्त 2025 की है। रत्नागिरी मिर्जोड़े में रहने वाली 26 साल की भक्ति जितेंद्र मयेकर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी शुरू की थी। जिंदगी साधारण तरीके से चल रही थी। भक्ति का सपना था एक खुशहाल परिवार और अपना घर। पिछले 2 सालों से उसका प्रेम संबंध वाटत खंडाड़ा के बार मालिक दुर्वास दर्शन पाटिल से हो गया। भक्ति और दुर्वास की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और वहीं से रिश्ता शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि भक्ति गर्भवती हो गई। उसने दुर्वास पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन दुर्वास पहले से ही दूसरी लड़की से शादी तय कर चुका था। एक तरफ प्रेमिका का दबाव, दूसरी तरफ समाज और तयशुदा शादी। यही दबाव दुर्वास को खतरनाक लगने लगा और उसने भक्ति से पीछा छुड़ाने की साजिश रच डाली। 16 अगस्त को भक्ति घर से निकली। शाम तक परिवार उसकी राह देखता रहा, पर वो कभी वापस नहीं लौटी। उसी दिन खंडाड़ा के साइली बार में दुर्वास ने अपने 2 साथी विश्वास पवार और सुशांत नरलकर के साथ मिलकर योजना बनाई। भक्ति को ऊपर के कमरे में बुलाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को प्लास्टिक में लपेटा गया और आंबा घाट की 60 फुट गहरी खाई में बेरहमी से फेंक दिया गया। जिस इंसान को भक्ति अपना जीवन साथी मानती थी, उसी ने उसे मौत देकर खाई में पटक दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि इतनी निर्दयता दिखाने के बाद भी सिर्फ 2 दिन में दुर्वास ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली। उधर परिवार भक्ति की तलाश में भटकता रहा, लेकिन दिन बीतते गए और उसकी कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार 21 अगस्त को भाई हेमंत ने हिम्मत जुटाकर रत्नागिरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सबसे पहले भक्ति के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। वहीं से सामने आया कि उसका आखिरी संपर्क दुर्वास पाटिल से हुआ था, यानी शक सीधा दुर्वास पर गया। कत्ल के बाद दुर्वास ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। भक्ति के मोबाइल से खुद के नंबर पर मैसेज भेजा, मैं घर पहुंच गई। सोचा कि इस झूठे मैसेज से सबको यकीन हो जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसकी पूरी चाल नाकाम कर दी। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, दोनों मोबाइल एक ही जगह पर थे और यहीं से दुर्वास पर शक और गहरा हो गया। मोबाइल लोकेशन ने साफ कर दिया कि हत्या वाली रात दुर्वास बार में ही मौजूद था। 29 अगस्त को पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया कि भक्ति गर्भवती थी और शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। यही वजह थी कि उसने साथियों की मदद से भक्ति की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि गला दबाने के लिए वायर का इस्तेमाल किया गया था। 30 अगस्त को पुलिस उसे लेकर घटना स्थल पर पहुंची। मूसलाधार बारिश हो रही थी, घना कोहरा पसरा था। खाई अंधेरे और डरावने सन्नाटे से भरी हुई थी। स्थानीय युवाओं ने हिम्मत दिखाई और रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। 3 घंटे की कोशिश के बाद प्लास्टिक में लिपटी भक्ति की लाश को खाई से बाहर निकाला गया। 12 दिन पुरानी लाश की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि पहचान मुश्किल थी। 31 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ और शव का अंतिम संस्कार चरमाल्य श्मशान में किया गया। परिवार की मांग पर पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्ड की गई, ताकि हर पल दर्ज रहे और न्याय की लड़ाई में कोई कसर न बचे। मुख्य आरोपी दुर्वास पाटिल और उसके दोनों साथी विश्वास पवार और सुशांत नरलकर अब सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने तीनों को 8 सितंबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब पुलिस ने दबाव डाला तो आखिरकार दुर्वास टूट गया। पूछताछ के दौरान दुर्वास ने ऐसा सच उगला जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। उसने बताया कि भक्ति की हत्या उसका पहला कत्ल नहीं, बल्कि ये तो उसका दूसरा कत्ल था। 6 जून 2024 को दुर्वास ने अपने ही बार में काम करने वाले वेटर राकेश जंगम को बुलाया। बहाना बनाया, कोल्हापुर जाना है, साथ चल। राकेश को क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। वो घर से निकला और कभी वापस नहीं लौटा। उस रात दुर्वास, नीलेश भिंगाड़े, विश्वास पवार और राकेश सब मिलकर कोल्हापुर की ओर निकले। रास्ते में जैसे ही वे अंबा घाट पहुंचे, योजनाबद्ध तरीके से राकेश की हत्या कर दी गई और शव को वहीं गहरी खाई में फेंक दिया गया। अब बड़ा सवाल ये था कि दुर्वास ने राकेश को क्यों मारा। असल में ये पूरी कहानी जुड़ी थी सीताराम वीर से। 50 वर्षीय सीताराम वीर साइली बार का एक नियमित ग्राहक था। जब उसे भक्ति और दुर्वास के रिश्ते का पता चला तो उसने किसी तरह भक्ति का मोबाइल नंबर पता किया और भक्ति से अश्लील बातें शुरू कर दी।
जिसकी जानकारी भक्ति ने दुर्वास को दी। 29 अप्रैल 2024 की रात साइली देशी बार के अंदर गुस्से में उबलता दुर्वास और उसके साथी विश्वास पवार ने सीताराम को पकड़ लिया। राकेश जंगम भी वहीं मौजूद था। दोनों ने मिलकर सीताराम की बेरहमी से पिटाई की, इतनी जबरदस्त कि वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन मामला छिपाने के लिए दुर्वास ने एक कहानी गढ़ दी। दारू पीने से चक्कर आया और अचानक मौत हो गई। परिवार ने बिना शक किए सीधे अंतिम संस्कार कर दिया, मगर इस पूरे सच का गवाह था राकेश जंगम। दुर्वास को डर था कि कहीं शराब के नशे में या गुस्से में राकेश ये राज बाहर न उगल दे, और यही डर राकेश की मौत की वजह बन गया। नीलेश भिंगारडे वो शख्स था जो सीधे तौर पर राकेश जंगम मर्डर केस का आरोपी पाया गया। वो इस्लामपुर सांगली का रहने वाला और पेशे से काजू व्यापारी था। काजू के व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर वाटत खंडाड़ा आता था और बार में बैठकों के दौरान उसकी पहचान दुर्वास और विश्वास से हुई। धीरे धीरे ये पहचान दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती ने उसे इस खतरनाक साजिश का हिस्सा बना दिया। राकेश जंगम के गायब होने के महज 4 दिन बाद उसके परिवार ने पुलिस को लिखित निवेदन दिया था, लेकिन उस समय जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब एडिशनल एसपी स्तर पर इस केस की दोबारा जांच शुरू की गई है। जांच में जो तस्वीर उभरी वो और भी खतरनाक थी। पहला शिकार सीताराम वीर, दूसरा शिकार राकेश जंगम और तीसरी शिकार भक्ति मयेकर। यानी पुलिस के अनुसार दुर्वास और उसके साथियों ने एक एक कर 3 जिंदगियां खत्म कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ये मामला अब ट्रिपल मर्डर एंगल के साथ विस्तारित हुआ है, क्योंकि पहले के मामलों की कड़ियां खुलने लगीं। लेकिन इन घटनाओं में कुल 4 जिंदगियों का अंत माना जा रहा है: सीताराम, राकेश, भक्ति और भक्ति के गर्भ में पल रहा बच्चा। फिलहाल पूरा केस बेहद गंभीर मोड़ पर है और इसे अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी बताई गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुर्वास और उसके साथियों को उनके गुनाह के लिए उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी ही सही सजा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।